अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। ये एक नया ट्यूटोरियल है सी लैंग्वेज सीरीज़ में फंक्शंस का। तो फंक्शंस एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत बेस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है जो सी लैंग्वेज के अंदर इंतहाई ज़रूरी होता है और इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि तकरीबन हर जगह ही आप लोगों के पास इसमें फंक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि फ्रॉम द स्टार्ट हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। मैंने ज़रा सा होल्ड पे रखा था और बताया था कि इन डिटेल जब ये ट्यूटोरियल आएगा मैं समझाऊंगा। तो वक्त आ गया है, तो लेट्स स्टार्ट और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ऐसे कॉन्सेप्ट सब समझाता हूँ फंक्शंस के। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। पहला फंक्शन इन सी पार्ट वन एंड देन पार्ट टू, और बताता हूँ क्या करेंगे हम इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आज पार्ट वन में क्या करने वाले हैं। इस पार्ट वन के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद मैं फंक्शंस की डिवीजन बताऊंगा कि कितने टाइप से फंक्शन डिवाइड होंगे और उनमें से हम एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे और सेकंड टाइप का हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो फंक्शन आपके पास जो उसका सिंपल सा मतलब फंक्शन का ये होता है कि परफॉर्मिंग एनी टास्क, परफॉर्मिंग एनी टास्क, या अगर उर्दू में बात करें कि हमारे पास कोई भी काम। तो जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा तोड़ मोड़ डेफिनेशन की हो नहीं सकती। परफॉर्मिंग एनी टास्क, तो जब भी आप कहीं भी इंग्लिश में सेंटेंस में लफ्ज़ होता है फंक्शन का, तो उसका मतलब ये होता है कोई ना कोई काम कर रहे हैं आप, कुछ भी काम कर रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होती है। तो सी लैंग्वेज में भी इसका सेम मतलब होता है और कुछ इसमें चेंज नहीं होता। आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे कोई ना कोई काम करने की या कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने की, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा आपके पास। एक कहलाते हैं हमारे पास कस्टम फंक्शंस। अब कस्टम फंक्शंस या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपके पास वो वाले काम होते हैं जो कि यूजर खुद बनाता है और खुद परफॉर्म करता है। ये वाले फंक्शंस होते हैं जो यूज़र खुद बनाएगा। इसमें आपके कंपाइलर का या लाइब्रेरी फाइल्स का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये सारा काम यूज़र स्टार्ट से लेके एंड तक बनाना, बॉडी लिखना इसकी पूरी, फिर इसके इनपुट प्रोवाइड करना, इसका आउटपुट लेना, सब की सब मर्ज़ी होगी यूज़र की। जिस तरह का फंक्शन वो चाहता है, उस तरह का फंक्शन ही उसे मिलेगा, जो उसकी मर्ज़ी होगी, एंड दैट दैट आर कॉल्ड द कस्टम फंक्शंस। और सेकंड आप लोगों के पास होंगे द प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है, इसके नाम में है प्री डिफाइंड। मतलब ये फंक्शंस आपको ऑलरेडी बने बनाए मिले हुए हैं डेवलपर्स के थ्रू, इस लैंग्वेज के डेवलपर्स के थ्रू आपको बने बनाए फंक्शंस ये ऑलरेडी मिले हुए हैं। और आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था सीरीज की कि हमारे पास कुछ चीज़ होती है हेडर फाइल्स, और उसके अंदर यही सारे मौजूद होते हैं फंक्शन जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने बस उनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दो तरीके से डिवीजन है फंक्शंस की, एक तो कस्टम और दूसरा प्री डिफाइंड। तो हम लोग इसी पे आगे चलाएंगे, लेकिन इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, इस वाली वीडियो के अंदर सॉरी, कि मैं आपको समझाऊंगा कस्टम फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं कस्टम फंक्शंस, और वो होते क्या हम ये देख लेते हैं। तो कस्टम फंक्शंस आप लोगों के पहले तो मैं मतलब समझा दी यूजर डिफाइंड का कि यूजर वो खुद बनाता है। तो सवाल पैदा हुआ कि चले फंक्शन समझ में आ गया, कोई भी काम परफॉर्म करना, लेकिन फंक्शन को हम लोग यार डिफाइन किस तरीके से करते हैं। जाहिर है यहाँ ये तो मैं लिख नहीं सकता कि परफॉर्म एनी टास्क, वो तो कुछ हो नहीं सकता। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाना तो होगा ना, कोई सिंटेक्स लिखना होगा। अब उसका सिंटेक्स आपके पास कुछ ये होता है। सबसे पहले आप लोगों के पास आता है फंक्शन का, जब भी हम लोग फंक्शन लेके बना रहे होते हैं, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप आएगा। मैं समझाता हूँ रिटर्न टाइप क्या होता है, पहले मैं लिख दूं। फिर आएगा फंक्शन नेम, और फिर आएंगे आप लोगों के पास इनपुट पैरामीटर्स, और फिर अब इसकी बॉडी। अब बॉडी से सालों मतलब समझ चुके हैं कि जो भी चीज़ मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा वो उसका हिस्सा होगी, जो भी मैं चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है। अब सबसे पहले हम बात करें रिटर्न टाइप की। जैसे कि मैं इसको करते करते ही समझा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एडिशन का सिंपल फंक्शन बनाया। अरिथमेटिक मेरे फंक्शन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैंने एक आसान सा यहाँ पे एडिशन का फंक्शन बनाया, सही है। अब जाहिर सी बात है, जब मुझे एडिशन एडिशन जब मुझे करनी होगी, परफॉर्म करनी होगी, तो मुझे कुछ इनपुट तो देने होंगे। इनपुट से क्या मुराद भाई, अगर आपने दो नंबर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे दो पैरामीटर्स देंगे इंटीजर के। इंटीजर A1 दे दें, इंटीजर A2 दे दें। ये आपने यहाँ पैरामीटर्स दिए। तो इनपुट पैरामीटर्स में आप वेरिएबल ही करते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला काम नहीं कर सकता कि मैं सॉरी, मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा सिर्फ। तो यहाँ पे वेरिएबल जितने भी चाहें आप डिक्लेयर करें, दीज आर योर इनपुट्स। अब इन इनपुट्स को यूज करना या नहीं करना ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे देते हैं, उनको यूज नहीं करते, तो एक तरीके से आप मेमोरी जाया कर रहे हैं, तो ये वाला काम भी नहीं कीजिएगा। तो मैंने बोला भाई
मेरा एडिशन का फंक्शन होगा, मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा और उसके अंदर मैंने दो नंबर्स यहाँ पे इनपुट दे दिए, इंटीजर A1 इंटीजर A2। दीज आर कॉल्ड योर इनपुट पैरामीटर्स। यहाँ पे ये पैरामीटर्स आ गए मेरे पास। अब आखिरी सवाल ये पैदा हुआ कि चलो ये दो मेरे पास जो नंबर है ये ऐड तो हो जाएंगे, बिल्कुल सही। जब ये कोई भी आप दुनिया में फंक्शन परफॉर्म कर लें, कुछ भी परफॉर्म कर लें, आप एक आप इनपुट देते हैं और उस फंक्शन से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट लाजमी मिल रहा होता है आप लोगों को। वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो इतना सिंपल हो सकता है जैसे कि खाना पीना, भागना, खेलना, कुछ भी आप लोगों के पास, आप कुछ इनपुट देते हैं और आपको कुछ आउटपुट मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आउटपुट ना मिले। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ मैं एडिशन कर रहा हूँ दो नंबर के साथ, मैं इनपुट दे रहा हूँ दो नंबर। तो मुझे वापसी पे भी जाहिर सी बात है, जब दो नंबर ऐड होंगे मुझे एक नंबर ही मिलेगा। ऐसा ही है ना, जब दो नंबर मेरे पास ऐड होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई दो नंबर ऐड कर रहा हूँ और मुझे कोई सेंटेंस मिल जाए वापसी में, मुझे कैरेक्टर मिल जाए वापसी में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब दो नंबर ऐड होंगे तो लाजमी सी बात है, रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, इंटीजर मिलेगा। और ये आप लोगों के पास रिटर्न टाइप होता है कि फंक्शन चलेगा, फंक्शन को इनपुट आप देंगे और फंक्शन आपको वापसी पे क्या रिटर्न करेगा वो सब चला के, दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट। ऐसे ही सेम कर सकते हैं कि अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं लेट्स से ईटिंग, और ईटिंग के आप इनपुट क्या देंगे, ईटिंग के इनपुट आप दे सकते हैं योर एनर्जी। नहीं, एनर्जी तो नहीं। अब यहाँ पे ईटिंग के इनपुट्स आप हमें क्या दे सकते हैं भाई के, हाँ एक एफर्ट। जाहिर है एफर्ट करोगे तो फिर कुछ निवाला शिवाला बना के आप खाएंगे रोटी वोटी का। तो एफर्ट आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, अपना टाइम इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसा ही है ना। और आपको क्या मिलेगा रिटर्न पे, आपको रिटर्न पे एनर्जी। एनर्जी आप लोगों को रिटर्न में मिल रही है। तो इतना आसान होता है फंक्शन डिफाइन करना कि भाई मैं कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, कुछ मैं इनपुट दूंगा, कुछ मुझे आउटपुट मिलेगा। मैंने यही सेम यहाँ पे किया, मैंने बोला भाई एडिशन करूंगा, मुझे दो नंबर मैंने इनपुट दिए हैं, तो लाजमी सी बात है आप मुझे कुछ रिटर्न पे आउटपुट देंगे, एंड दैट्स इट, आपका फंक्शन एक तैयार हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फंक्शन बना लिया। अब जाहिर है मैं कुछ यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आप परफॉर्म तो करते हैं ना आप, या मैंने परफॉर्म तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ डिफाइन किया है कि फंक्शन ये होगा, परफॉर्म तो करो। ओके भाई परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने सिंपल सा एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, कुछ मैंने ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, और मैंने कर दिया भाई दो जो इनपुट है उनको आप सिंपल क्या कर दो, बस ऐड कर दो, दैट्स इट। अब लास्ट यहाँ पे आपने रिटर्न तो डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न कहाँ से मिलेगा कि जब फंक्शन कंप्लीट होगा मेरा, लाजमी सी बात है, अगर फंक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा रिटर्न कहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड देना होता है रिटर्न का। इससे आप स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इससे आपका रिटर्न मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला काम कर दूंगा तो ये गलत है, क्योंकि आपने बोला हुआ है फंक्शन आपको इंटीजर रिटर्न करेगा एंड में, लेकिन आप तो कैरेक्टर रिटर्न करवा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये कर दूं, ये भी गलत है। आपने बोला फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, आप बूलियन दे रहे हैं, ये भी गलत है। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे वापस ही रिजल्ट, मुझे वापसी पे एक इंटीजर वापस करवाना है इसे। और अगर मैं इसे नोट करूं तो मेरा ये वाला वेरिएबल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब ये दो ऐड होंगे इसमें स्टोर होंगे तो मैंने इसे ही दोबारा रिटर्न करा दिया कि भाई आप ये वाली चीज रिटर्न करा दो। अब जब जब ये फंक्शन कॉल होगा आपको हमेशा इन दोनों नंबर्स का आउटपुट मिलता रहेगा, और हम इसे चेक भी करते हैं। सही है। तो मैंने फंक्शन यहाँ बना लिया, अपने पास फंक्शन मेरा तैयार है। अब एक और फंक्शन का मैं जिक्र किया था मेन का, आप शायद आप लोग समझ जाएं कि जब भी मेन चलता है वो आपके पास कोई इनपुट नहीं लेता, बॉडी के अंदर जो चलाना है चलाओ, मर्जी है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों से वो रिटर्न पे एक इंटीजर मांग रहा होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अक्सर लिखते हैं, अगर आपने कभी नोट किया हो, हालांकि मैंने कभी लिखा नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शन आपके पास इंटीजर ही होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। रिटर्न टाइप हर फंक्शन की बाय डिफॉल्ट इंटीजर होती है, अगर आप जब तक कि आप चेंज ना करें उसे। तो आपको रिटर्न जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैं चल लिख देता हूँ क्योंकि मुझे वहां से क्या मांग रहा है, मुझसे वहां पे इंटीजर मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न जीरो। सही है जी, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे कि मैं लिख दिया यहाँ पे, ये तैयार हो गया मेरा फंक्शन मेरे पास यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब मेन का फंक्शन क्या करता था, टेक्स नो इनपुट। लेकिन ये फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आप लोगों के पास कंसोल पे कुछ भी चलाना होता है, आपको इस फंक्शन के अंदर उसे डालना होता है, बिल्कुल वही वाली चीज। तो ये वाला फंक्शन अगर मैं यहाँ पे मेन के बगैर लिखा छोड़ दूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा कंसोल पे, क्योंकि कंसोल पे सिर्फ मेन का फंक्शन ही चलता है। तो आपको क्या करना होगा, सेकंड पार्ट अब आपको करनी होगी, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो हमने यहाँ पे अभी तक दो चीजें देख ली हम लोगों ने यहाँ पे। पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन बनाई, फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, या फंक्शन डेफिनेशन हमने बना दी, फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी हम लोगों ने, ये डिक्लेरेशन ही सही है। फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी हम लोगों ने, फंक्शन की बॉडी बना ली हम लोगों ने बनाया फंक्शन में रिटर्न टाइप, और हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सिंपल। अब जब फंक्शन को आपने कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे आप लोग, आप सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी फंक्शन का नाम है,
टेक केयर आप इसके पीछे दोबारा इंट ना लिख दें, क्योंकि अगर आपने इसके पीछे इंट लिख दिया तो आप डिक्लेयर कर रहे होंगे दोबारा फंक्शन को। डिक्लेयर तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप कॉल कर रहे हैं, तो कॉलिंग के अंदर सिर्फ आपको फंक्शन का नाम एंड देन फंक्शन के इनपुट। अब यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के पास, ये फंक्शन के इनपुट्स जो आप लोगों से मांग रहा होगा यहाँ पे आपको इन दो नंबर्स को, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट अब कहलाती है हमारे पास कोई चीज जो होती है आर्ग्यूमेंट। अब नोट कीजिएगा, जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने दो चीजें वेरिएबल की थी, वेरिएबल डिक्लेरेशन और फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स ही हैं लेकिन मैं इनको बोल रहा हूँ पैरामीटर्स, तो मैंने पैरामीटर को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब इन पैरामीटर्स की वैल्यू मुझे पास करानी होगी। लाजमी सी बात है कि A1 और A2 के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाएगी, तभी तो कोई रिजल्ट आएगा ना। तो जब भी आप इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हमेशा एट द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, जब फंक्शन कॉल करते हैं तब भी आप आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो मैंने बोला भाई मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है 2 और सेकंड आर्ग्यूमेंट है 3। अब लाजमी सी बात है, समझ गए होंगे 2 कहाँ जाएगा 3 कहाँ जाएगा, इतना कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, दोनों ऐड होंगे और मेरे पास रिटर्न क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट ऐड मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं दो काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे पता है कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ और बोल सकता हूँ इज इक्वल टू एडिशन 2, 3, क्योंकि ये फंक्शन जब चल रहा है तो मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इसको मैं एक इंटीजर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। लेफ्ट पे भी इंटीजर है, राइट पे भी इंटीजर है। ये काम तब गलत होता कि अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर का वेरिएबल बनाता और बोलता है इज इक्वल टू एडिशन। क्यों गलत होता है, क्योंकि ये तो रिटर्न कर रहा है इंटीजर और लेफ्ट पे आपने लिख दिया कैरेक्टर, तो ये तो काम गलत है ना यार। प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, प्लस इज नेवर इक्वल टू माइनस, ये वाला काम आप नहीं कर सकते। मैं बोला ओके, अगर मैं ये कर दूं, हाँ अब सही है। क्यों, क्योंकि एडिशन इंटीजर रिटर्न कर रहा है और आपने उसे इंटीजर में ही स्टोर करा दिया, तो जो चीज रिटर्न हो रही होगी वो इंटीजर में ही स्टोर हो गई वेरिएबल में, तो कोई मसले की बात नहीं है इसमें। मैं बोला ओके, अब इधर चला के दिखाया मुझे भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, लेट्स चेक। मेरे पास दायरा है वो परसेंट डी के अंदर आएगा, उनके वेरिएबल में डाल दिया मैंने। एंड लेट्स जस्ट चेक अब मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, इफ देयर आर नो एरर्स। हाँ देयर आर, मैंने क्या एरर किया है यहाँ पे, उप्स मुझसे गलती हुई, देख लें एरर प्रिंट नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस को, वो ये बोल रहा है कि प्री डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है। अब लाजमी सी बात है, अब प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि मैंने फर्स्ट स्टडी में बताया था, जब भी हमने चलाने होते हैं वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज। तो मैंने, हालांकि एसटीडी आई वो काफ़ी है लेकिन फिर भी कंसोल के इंपोर्ट पे ले लेता हूँ कि जब कौन इससे मुझे सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इसकी डिटेल में आऊंगा मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करूंगा। सही है जी, ये चल गया। लेट्स चेक मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, एंड माय आंसर बिकम्स 5, जो कि बिल्कुल सही है। 2 + 3 हो रहा है। अगेन आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें सो यू विल नोट द आंसर और आपको दिख जाएगा कुछ चेंज नहीं हो रहा होगा इसके अंदर, सेम आंसर आप वो आ रहा होगा आपके पास, रिजल्ट अब डिफरेंट आ गया, बिल्कुल सही। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये दोनों नंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, आपका रिटर्न रिटर्न हो रहा है रिजल्ट यहाँ पे, और आपने यहाँ पे स्टोर करके उसे रन करवा लिया। प्रिटी इजी, इतना कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से आप चाहें तो फ्लोट का बना लें, आप चाहें डबल का बना लें, आप चाहे कैरेक्टर का बना लें, जैसा भी आप चाहें वैसा फंक्शन आप तैयार कर सकते हैं। असल चीज़ है समझना कि ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किस तरीके से हम लोग लगाते हैं और किस तरीके से मेरे पास रिटर्न आता है यहाँ पे। तो ये तो इजी सा काम है। अच्छा, एक और फायदा फंक्शन का आपके पास ये होता है कि फंक्शन आप जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं तो सिर्फ ये बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कर दूं, एक R2 के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, दोबारा एडिशन चला दूं और मैं बोलूँ 4 3 तो मैंने ऐड कर दिया, मुझे 6 6 भी करना है लेकिन मुझे अलग करना है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। आप यहाँ पे फंक्शन चलाया आपने आपने इसे दोबारा कॉल कर लिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, आप सिंपल यहाँ पे R2 चलाएं एंड चेक करें आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। अरे एक जगह 7 है दूसरी जगह 12 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। पहले में 4 3 ऐड हो रहा है, सेकंड में 6 ऐड हो रहा है। तो फंक्शन का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोगों को ये रीयूजेबिलिटी का फायदा देता है आप लोगों को, कि आप जितनी बार चाहें इसको रीयूज कर सकते हैं। और ये फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे पास कि भाई जब ये दफा बना दिया तो बार बार यूज करो ना। कि आप एक दोबारा दोबारा जब एडिशन करने दोबारा करोगे, दोबारा आप फंक्शन बनाओगे नहीं, तो बना चुके एक दफा, बार बार यूज करते रहो उसको। ये आप लोगों के पास होता है फंक्शन का एक और फायदा। ओके, अब इसी के साथ मैं एक और फर्क बस आप लोगों को लास्ट बता दूं कि हमने फंक्शन रिटर्न टाइप फ्लोट कर सकते हैं, रिटर्न टाइप कैरेक्टर कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे जो रिटर्न टाइप होगा वो ही मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा वैल्यू, लाजमी सी बात है। लेकिन लेट्स से अगर आप लोगों का इरादा है कि भाई मुझे रिटर्न टाइप के साथ चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि मैं बगैर रिटर्न टाइप के बनाऊं, जिस तरह मेरे पास जिस तरह एक तरीके से मेन चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दे रहा था रिटर्न 0,
वो बताया था बाय डिफॉल्ट इंटीजर है। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप वाला फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन बगैर किसी रिटर्न के चले, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल तरह का रिटर्न टाइप क्या होता है, और वो रिटर्न टाइप होता है आप लोगों के पास वॉइड का। जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ भाई, मैं चाह रहा हूँ भाई स्क्वायर निकाल लूँ, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर के लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर नंबर नम प्रोवाइड कर दिया, बॉडी बना दी उसकी यहाँ पे। सही है, मैंने बॉडी तैयार कर दी यहाँ पे, और फिर मैंने किया भाई इंटीजर आर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर क्या होता है भाई, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यही होता है स्क्वायर, ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पे आप रिटर्न का यूज तो नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं है। आपने बोला मुझे रिटर्न का यूज नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ फंक्शन बनाऊं और तमाम उसको कंसोल पे प्रिंट वगैरह कुछ भी हो बस यहीं पे कर लूं। बस मैंने करना ही है कि जब मैं फंक्शन कॉल करूं मुझे बस वो चलता हुआ नजर आ जाए, कंसोल पे आंसर आ जाए। तो ये भी कर सकते हैं आप। उसके लिए हमारे पास होता है ये वॉइड। इसका मतलब ये होता है, वॉइड का मतलब एम्प्टी, मतलब नो रिटर्न टाइप। आप जो जिस तरह फंक्शन चलाना चाह रहे हैं, जो आप इनपुट देना चाह रहे हैं, जो बॉडी बनाना चाह रहे हैं बनाओ, बस रिटर्न में कुछ भी ना दो। और अगर आपको चलाना है इसे, आप यहीं पे प्रिंट एफ करके सिंपल आप लिख सकते हो भाई कि द स्क्वायर ऑफ द नंबर, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, और जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे रन कर सकते हो। ये हो गया, मैंने यहाँ पे चला दिया और मैंने ये प्रिंट कर दिया अपना नंबर, सॉरी आर आएगा यहाँ पे। अरे जी, मैंने रन कर दिया ये। अब इस फंक्शन का फायदा क्या हुआ मेरे पास, मैंने यहाँ पे, अच्छा इस फंक्शन की जरूरत नहीं है मुझे, मैं से कमेंट कमेंट आउट कर देता हूँ। इस फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, ना इसकी ना इसकी। मैं चाह रहा हूँ अब चल जाए स्क्वायर ऑफ अ नंबर मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया स्क्वायर ऑफ द नंबर। मुझसे वही नंबर मांग रहा है, मतलब कि इसका स्क्वायर चाहिए इनपुट। मैं बोला 5 का स्क्वायर ला के दिखा दो। अब क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है आपको प्रिंट एफ कुछ भी कराने की यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर सब काम करा चुके हो। तो ऐसे आप चलाओगे यहाँ पे, चेक इट आउट कि अब क्या होता है। बिल्कुल सही रन कर रहा है, आपके पास स्क्वायर ऑफ द नंबर आ रहा है। तो ये फायदा हो गया आप लोगों के पास एम्प्टी रिटर्न टाइप का, कि यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने सब कुछ वहीं परफॉर्म कर लिया और आपका काम चल गया। तो अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है। अगर आपको एक फंक्शन अगर रिक्वायरमेंट में है कि आपको रिटर्न टाइप रखना है तो आप रखेंगे, रिक्वायरमेंट में रिटर्न टाइप नहीं चाहिए आप यहाँ पे नहीं रखेंगे। इस तरीके से आपके पास चलते हैं यहाँ पे फंक्शन। और अगेन आपने यहाँ पैरामीटर का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते पैरामीटर का इस्तेमाल तो वो भी आप लोगों पे कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो ये इस्तेमाल इसका इस्तेमाल ना करें यहाँ पे, और यहाँ पे आके एक नम का वेरिएबल बना लें। इट्स इट्स परफेक्टली ओके, कोई मसले की बात नहीं है। बस शर्त क्या होगी कि आप अब यहाँ पे ये पैरामीटर नहीं, आर्गुमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, और आप यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड कर दें तब भी सही है। ये तो आपके पास सिंपल जिस तरह मेन चल रहा था वैसे ही आप लोगों ने सब काम यहाँ पे कर दिया। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप लोग पैरामीटर्स का यूज करें, आर्ग्यूमेंट्स का यूज करें, तो आपकी लाइन ऑफ कोड्स भी कम होंगी और काम भी स्मूथली चल रहा होगा आप लोगों के पास। सही है जी। तो ये मेरे पास था तमाम कस्टम फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन, किस तरीके से हम, मैंने आपको सिखाया किस तरीके से फंक्शन, पहले फंक्शन की डेफिनेशन, फिर सिखाया हमारे पास कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, फिर बताया आपको फंक्शन डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, फिर बताया रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं, और फंक्शन हम लोग फंक्शन का नाम एंड फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स वगैरह, फिर आपको बताया किस तरीके से फंक्शन कॉल करते हैं, और लास्ट में मैंने आपको चीज़ बताई है कि किस तरीके से हम लोग वॉइड या फिर नो रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अब आप लोग मजीद प्रैक्टिस करके फंक्शंस को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और आप लोगों को इंशाल्लाह प्रीडिफाइंड फंक्शन सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।